तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच में जल्द ही एक बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है, जिसके बाद में ना तो अमेरिका हमको कुछ कह पाएगा, साथ में ना ही शेख कच्चे तेल को लेकर भारत के साथ दादागिरी कर पाएंगे। दरअसल आप सभी को पता है कि आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है, रशिया ने हमसे कहा कि हम जानते हैं कि मित्र भारत, आपके लिए कच्चे तेल की आवश्यकता है और यदि आप हमसे कच्चा तेल लेते हो तो अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डालता है। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि कच्चा तेल आप हमसे जितना लेते हो लेते रहो, उसके साथ ही हमारे कच्चे तेल के कुएं को भी आप ही खरीद लो। दरअसल रशिया के पास एक सेखलिन 1 नाम का एक तेल का कुआं है, जिसमें पहले रशिया की 30% की हिस्सेदारी थी, भारत की कंपनी ONGC की 20% की हिस्सेदारी थी, 30% की हिस्सेदारी थी अमेरिका की और 20% की हिस्सेदारी थी इसमें जापान की। परंतु जैसे ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए और बदले में रूस ने अमेरिकी और जापानी कंपनियों को अपने तेल के कुएं से बाहर निकाल दिया और भारत के पास इसी समय रूस की तरफ से ऑफर आया कि सेखलिन 1 के ऊपर से जो अमेरिकी और जापानी कंपनियों की हिस्सेदारी को हमने छीना है, उस हिस्सेदारी को आप ले लो और इसके अंदर से जितना तेल निकलता है उसको आप और हम आपस में बराबर तरीके से बांट लेंगे। यानी रूस ने कहा था कि इस कुएं के ऊपर 70% की हिस्सेदारी भारत ले लेगा और 30% की जो हिस्सेदारी है वो हम रख लेंगे। और आज यह खबर निकल के सामने आई है कि भारत इस मामले के ऊपर गंभीरता से विचार कर रहा है और सेखलिन 1 प्रोजेक्ट को लेकर जल्द ही भारत और रूस के बीच में एक बड़ी सहमति बन सकती है। और साथ में आप सभी को बता दूं कि सेखलिन 1 नाम के कुएं से करीब 4 लाख बैरल प्रतिदिन यानी करीब 6 करोड़ 36 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है, जिसमें से अब 70% का जो हिस्सा है वो भारत के पास आएगा और 30% का जो हिस्सा है वो रूस के पास रहेगा। और अमेरिका चाहकर भी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भारत के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि भारत बहुत पहले से सेखलिन 1 प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी 20% की हिस्सेदारी को रखता था और अब 70% की जो हिस्सेदारी है वो भारत की इस तेल के कुएं पर हो जाएगी। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को रूस के साथ इस सेखलिन 1 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।